स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जावेद, लेक्चरर इन फिजिक्स, हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस परभनी। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। इसके पहले हमने ऑसिलेशंस के 3 लेक्चर्स देखे। आज हम उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़ने वाले हैं। तो ये एक बड़ा डेरिवेशंस है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है, जिसमें हम एक्सीलरेशंस, वेलोसिटी के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो ये एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस का यूज करेंगे। तो हमको पता है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जो हमने इसके पहले पढ़ा, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m इंटू x इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस है, और इसी इक्वेशन पे से हम ये एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहां पर मैं इस इक्वेशन में k बाय m की जगह पर सब्स्टिट्यूट k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसके पहले हमने पढ़ा कि k बाय m की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर कैसे आती है, हमने देखा। यहां पर हम k बाय m की जगह पर ओमेगा स्क्वायर पुटअप करेंगे। सो देयरफॉर द अबव इक्वेशन बिकम्स d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x, इट इज इक्वल टू 0। नाउ ट्रांसफर दिस ओमेगा स्क्वायर टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस d2x upon dt square, it is equal to minus omega square x. This d2x upon dt square is nothing but this is accelerations. So therefore we can write this is accelerations. It is equal to minus omega square x. तो यहाँ पर हमको accelerations का equations मिला। Simple harmonic motion में accelerations रहेगा it is equal to minus omega square x. Here negative sign indicates that the accelerations and displacement are oppositely directed. इन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आई हुई है। तो हमने यहाँ पर एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पर इस इक्वेशंस को नंबर 1 देता हूँ एज d2x अपॉन dt स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिख सकते, इट इज d अपॉन dt ऑफ dx बाय dt। अगर हम और इससे मल्टीप्लाई करते हैं d dx दैट इज d2x dt dt दैट इज dt स्क्वायर। अगेन इट इज इक्वल टू दिस d अपॉन dt एज इट इज dx अपॉन dt मींस इट इज अ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन इट इज इक्वल टू dv अपॉन dx इनटू dx अपॉन dt। यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स का चेन रूल का यूज किया, तो यहाँ पर हमने dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया। अगर हमें dx को कैंसिल करते हैं तो और हमको ऊपर की स्टेप मिलेगी dv अपॉन dt। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू, मैं इस dx अपॉन dt की जगह पर मैं वेलोसिटी पुट अप कर रहा हूँ v, एंड देन दिस dv अपॉन dx एज इट इज। तो यहाँ पर हमको d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू मिली v इंटू dv अपॉन dx। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू v इंटू dv अपॉन dx, इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। Now transfer this dx to right hand side. So therefore we can write this v dv is equal to minus omega square x dx. Okay. Now integrate these equations, integrating on both sides. So integrations of v dv is equal to minus omega square constant. So integration of x dx. अगर हम इसका इंटीग्रेशंस लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशंस आएगा v square upon 2, it is equal to minus omega square as it is, इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू आएंगी, it is x square upon 2 plus c is a constant of integration, c यहाँ पर constant of integrations है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम कांस्टेंट लेंगे, दैट इज अ c।
मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। अब यहाँ पर हमको ये c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशंस कंसिडर करेंगे। सपोज द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशंस, पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशंस, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है। एक्सट्रीम पोजीशन मींस लाइक दिस, these are the extreme positions a and b and this one is the mean positions। तो हम कंसिडर करेंगे पार्टिकल यहाँ पर है या यहाँ पर है। So when the particle is at extreme positions, its displacement is equal to plus minus a। इस साइड का डिस्प्लेसमेंट होगा ये प्लस a और ये साइड का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज माइनस a एंड वेलोसिटी इज अ जीरो। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज अ जीरो। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, सो देयरफॉर वी गेट दिस जीरो इज इक्वल टू, v की जगह पर हमने जीरो पुट अप किया, इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की वैल्यू प्लस a माइनस a पुट अप करने के बाद हमको मिलेगा a स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। ये वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे हम, सो देयरफॉर वी गेट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। अब ये वैल्यू c की मैं और इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर रहा हूं, सो देयरफॉर अगेन इक्वेशन 2 बिकम्स v स्क्वायर अपॉन 2 it is equal to minus omega square x square upon 2 plus omega square a square upon 2। यहाँ पर हमने c की वैल्यू ये पुट अप किया। टेक 2 कॉमन एंड गेट कैंसल, सो देयरफॉर वी राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू, टेक ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, पहले पॉजिटिव टर्म लेंगे हम a स्क्वायर, देन नेगेटिव माइनस x स्क्वायर। Taking square roots on both sides, so therefore v equal to, here we can take both values plus minus omega and this one is under root a square minus x square। तो ये expressions हुआ velocity के लिए। When the particle is performing simple harmonic motions, its velocity is v equal to plus minus omega under root a square minus x square। अब हमने एक्सीलरेशंस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ एज v इक्वल टू dx बाई dt। हमको मालूम है वेलोसिटी मींस इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये v की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करूंगा, सो इक्वेशन 3 बिकम्स dx बाई dt is equal to, it is omega under root a square minus x square। now transfer this dt to right hand side और इस अंडर रूट को हम लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर करेंगे। so therefore in next steps we get dx upon under root a square minus x square, it is equal to omega dt। take integrations on both sides, so integration of dx upon under root a square minus x square, it is equal to omega constant integrations of dt। so if we can solve these equations, then we get the formula for sin inverse x by a। this is an inverse trigonometric function, sin inverse x by a, it is equal to omega dt का integration हुआ t plus constant of integrations, here we can consider alpha। so alpha is a constant of integration, constant of integration। अब मैं यहाँ पे साइन इनवर्स को ट्रांसफर कर रहा हूं राइट हैंड साइड, अब मैं यहाँ पर साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर रहा हूं, सो देयरफॉर वी गेट this x by a is equal to sin of omega t plus alpha। sin इनवर्स इधर आने के बाद, राइट हैंड साइड आने के बाद sin हो जाएगा, so x by a is equal to sin of omega t plus alpha। so therefore x is equal to a को ट्रांसफर करो, x equal to a sin of omega t plus alpha। so this is the expression for डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो यहाँ पर हमने एक्सीलरेशंस के लिए इक्वेशन फाइंड आउट किया,
हमने एक्सीलरेशंस के लिए ऐसा इक्वेशंस फाइंड आउट किया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमने वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट किया प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड आउट किया x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। So these are the equations for accelerations, velocity and displacement in simple harmonic motions. So ये बहुत ही important derivations है, acceleration, velocity and displacements. Okay.